कप्पू और कप्पू, हे कप्पू, क्या है? वो किशन जी आने वाले थे, आए क्या? कप्पू आई। असं कसं? नाही, किती वेळ लावला तुम्ही माझ्या दारावर यायला? क्या बोली नानी? कितना वक्त लगा दिया मेरे चौखट पे आने के लिए? नानी ये अन्ना हजारे जी हैं। दुनिया के लिए। मैं तो उनको तब से जानती हूँ जब ये किशन बाबूराव हजारे हुआ करते थे, है ना? मुंबई में इनकी फूलों की दुकान थी। अच्छा, हाँ, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आपको याद है मैं रोज आपकी दुकान से एक फूल खरीदा करती थी? अभी तो 60 साल बीत गए, अभी कहाँ याद करोगे। रोज इनके दुकान से एक एक फूल इकट्ठा किया करती थी मैं, फिर उसका वरमाला बनाती थी। फिर एक दिन गाय आकर पूरा पूरा वरमाला खा गई। मेरा सपना धरा का धरा रह गया। लेकिन सच कहूं, मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अगर आपकी शादी होती ना, वो लड़की बहुत खुशनसीब होती, क्योंकि उसको खाना कम बनाना पड़ता था ना, क्योंकि हर वक्त आप तो अनशन पे बैठे रहते है ना? नानी इनको घर नहीं बसाना था ना, इनको देश बसाना था, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन मेरे अरमान तो अधूरे रह गए ना। हाँ? Anyway, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं आपकी नहीं हो सकी, लेकिन इस बात की खुशी है कि आप देश के हो गए। हाँ, इसलिए तो मैं भगवान के आभार मानता हूँ कि मैं पूरा देश का बन गया। सच 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 सच। इसलिए मेरे लिए तो आपके चरणों की धूली काफी है। नानी ना। एक मिनट, नहीं। वो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े, उनके चरणों में धूल है ही नहीं। हाँ, उनके वो साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरे। चलो माफी मांगो अन्ना से। अन्ना जी माफ करना। और कप्पू शर्मा, ओ वाह 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 वाह, हमारे तो भाग्य ही खुल गया अन्ना, आप हमारे मोहल्ले में आए। देखिए मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। अन्ना चाय पीते नहीं है, उनको जूस पिलाओ, बेवकूफ आदमी। जूस तो इनको बड़े बड़े लीडर नहीं पिला सके, मुझसे क्या पियेंगे ये। देखा बाजी, आज पहली बार इसने फंबल नहीं मारा आके। पूरी लाइनें कड़क करके बोली हैं। हाँ, ये मतलब ये अन्ना के पास आने का जादू है। ये आदमी में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैंने इनसे ये सारी चीजें सीखी हैं। इनसे तो मैंने सादा जीवन जीने का, उबलते हुए विचारों को। ओए, उबलते विचार नहीं, उच्च विचार। हाँ, तो अब मेरा काम चाहेगा, मेरे विचार तो उबलेंगे ही ना। अन्ना, वैसे मैं भी बड़ा सिंपल सा हूँ, लेकिन आपको जब देखता हूँ ना, तो मेरे में अंदर एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जब मैं बड़ी बड़ी जगह पे जाता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप 5 स्टार होटल में गए हो और छुरी और कांटा पकड़ते पकड़ते आपको भी कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे हो गया हो? मैं इतना टूर करता हूँ जी। लेकिन होटल में कभी जाता नहीं। वाह वाह। एक बात है, जी, गया तो उसको याद नहीं रखता, भूल जाता हूँ। याद रखना ये घातक होता है जी, जी। इसलिए मैं याद नहीं रखता। इसको भी अन्ना, इसके माता पिता ने याद नहीं रखा, भूल गए वो। अच्छा अन्ना, मुझे एक बात प्लीज बता दीजिए कि मैं एक आम आदमी चाय बेचने वाला हूं, मैं कहां तक पहुंच सकता हूं अपनी लाइफ में? अरे हमारे देश का उदाहरण है ना, जी, चाय बेचने वाला आदमी भी पंतप्रधान बन सकता है ना। क्या बात है। अन्ना, आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कप्पू भैया, क्या है? अब मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों, क्या बात हो गई? अरे वहाँ मुझे रोज मुर्गा बना देते, बड़े होकर क्या मैं मुर्गा बनूंगा? अन्ना हजारे जी, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो।
कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना था। बैग उतार दे बेटा, इतना भारी बैग क्यों लगा तू? भारी नहीं है, हाँ। पर मैं ये कह रहा था कि आपके टाइम पे भी स्कूल में पनिशमेंट मिलता था, मतलब जी हाँ, हमारे टाइम पनिशमेंट मिलता है। छड़ी थी, छड़ी। गलती किया तो ऐसा हाथ करना और टीचर मारता था छड़ी से। तो वो तो मेरी हमारे habit है। मराठी में कहावत थी, छड़ी लागे छम छम, विद्या ये घम घम। ऐसी कहावत थी। लेकिन अन्ना आजकल बंद हो गया है स्कूलों में ना, अभी नहीं, आजकल नहीं अभी मारते। मारने के लिए परमिशन नहीं, जी। इसलिए तो शिक्षा का दर्जा डाउन हो गया। अन्ना ये मेरे को बड़े सवाल इसने मुझे बोला था कि मैं अन्ना से पूछना चाहता हूँ। जैसे आजकल ना बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, तो अब ये बच्चों की तरफ से ये सवाल था कि आप बचपन में क्या खेल खेला करते थे? हम तो गांव में लगोरी थी, लगोरी। अच्छा। ये पत्थर एक के ऊपर एक रखना हाँ। और उसको तोड़ना। हाँ फिर ईटी डांडू, वो हाँ, डंडा वो और डंडे ईटी गिल्ली के साथ। गिल्ली डंडा। घुमाना है। फिर खो खो, हाँ कबड्डी, जी। ऐसे खेल हम लोग खेलते थे। तो शरीर भी फिट रहता था। हाँ, आप मोबाइल वगैरह सब सीखना है, लेकिन साथ साथ चारित्र को संभालना, आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, दाग नहीं लगना जीवन में, बेदाग जीवन है, तो आप कल के महापुरुष बन जाएंगे। अच्छा बेटा, समझ में आई अन्ना की बातें ना? चलो पाँव छुओ, आशीर्वाद लो, चलो। अन्ना यहाँ पे ना आपके चाहने वाले हैं, सब आपसे प्रेम करते हैं। यहाँ पे क्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में है, लेकिन आपसे ये बातें करना चाहते हैं। तो जो भी अन्ना जी से बात करना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। हेलो सिद्धू सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अन्ना जी। सर मुझे आपसे पूछना है कि टेक्नोलॉजी में आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है, तो पॉलिटिशियन से लेके एक्टर से लेके आम आदमी तक सब ट्विटर फेसबुक सब जगह हैं। आप क्यों नहीं हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर? आपको पता है वो जो आजकल फेसबुक आता है और ट्विटर पे आता है, हालांकि पंगे बड़े हैं ट्विटर के। नहीं, मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन विज्ञान ये बढ़ते जा रहा है। दुनिया में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है, टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप हो गया है। एक तरफ विज्ञान ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, लेकिन दूसरी तरफ अध्यात्म ने अंतरिक्ष अपने अंदर भी प्रवेश करना जरूरी है। अध्यात्म ने हर एक इंसान के भीतर प्रवेश करना, अगर वो प्रवेश नहीं किया तो विज्ञान इंसान को विकास की भूलताप देकर विनाश की तरफ लेकर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर बात ट्विटर पे करना जरूरी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। Thank you, जी। sir. और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार आपको सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मैं बोकारो झारखंड से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं विधायक हूँ बोकारो में, एमएलए हूँ मैं। अच्छा, एमएलए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अन्ना को मेरा प्रणाम है। और अभी आपने कहा अन्ना कि राजनीति से मैं दूर रहना चाहता हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे जमानत जब्त हो जाएंगे। आपको या आपके जैसे विचार के लोगों को, अच्छे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए। क्या यह समय की मांग नहीं है कि नौजवानों का आप आह्वान करें कि देश हित में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अच्छे नौजवान, राष्ट्रहित का सोच रखने वाले नौजवान आगे आए भारत माता की सेवा करने के लिए? नहीं, ये जरूरी है। मेरी ऐसी धारणा है, नवयुवकों ने राजनीति में जाना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। क्या होता है, राजनीति में कई लोग जाते हैं सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे हैं। इससे देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं
जिसकी उम्र 70 साल 80 साल हो गई वो भी इलेक्शन से रुकता नहीं। जी। इंसान जब मर जाता है तो 4 लोग कंधे पर ले जाते हैं। आज राजनीति में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, इतने चेयर से टिकट। सेवा भाव नहीं रहा, वो बलिदान की याद नहीं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म की क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारी आज़ादी के लिए। उनको याद रखना है। थैंक यू अन्ना। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर।